बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ने ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया है कि जिसके बाद अमरीकी अफवाज का मोराल यकीनन डाउन हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। अगर हम ये कहें कि जब से जंग जारी है तब से लेकर अब तक ईरान का जो सबसे बड़ा हमला है वो इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइल फायर करना है, तो ये यकीनन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बहरी बेड़े को दुनिया भर में बहरी ताकत की अलामत समझा जाता है। और जब से ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक इब्राहिम लिंकन के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात सामने आती रहती हैं जो यकीनन दिलचस्पी से खाली नहीं होती। यानी अगर मुख्तसर अल्फाज में बहरी बेड़े की तारीफ की जाए तो वो ये है, ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस अमरीकी बेस है जिस पर एक ही वक्त में सैकड़ों फाइटर जेट्स मौजूद रहते हैं और ये जदीद दिफाई निज़ाम के साथ भी लैस होता है। यानी जंग के पहले दिन से लेकर आज तक इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात सामने आती रही हैं और इसका एक बहुत बड़ा हवा बन चुका था, लेकिन ये हवा अब मज़ीद टिकने वाला नहीं, क्योंकि ईरान ने ऐसा हमला किया है इब्राहिम लिंकन पर कि 100 से ज़्यादा उसने मिसाइल दाग दिए हैं। 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल दागने का मतलब ये है कि यकीनन इस बहरी बेड़े को कुछ ना कुछ तो ज़रूर नुकसान हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इनकार कर दिया है कि हमारे बहरी बेड़े को निशाना ज़रूर बनाया गया है, लेकिन हमने तमाम के तमाम मिसाइल मार गिराए हैं और हमारे बहरी बेड़े को खराश तक नहीं आई। आप ज़रा खुद सोचिए कि ये कैसे हो सकता है कि 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल जहां लगे हों। ये अलग बात है कि बहरी बेड़ा कोई छोटी मोटी कश्ती या कोई एक ऐसी जंगी मशीन नहीं जिसे कोई भी किसी वक्त भी हिट कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ईरान ने 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल दागे हैं इस पर। तो ईरान के ये वही मिसाइल हैं जो जीसीसी ममालिक में और दूसरी तरफ इसराइल में तो जाकर बिल्कुल हदफ के ऊपर लगते हैं और अमरीकी और इसराइली दिफाई निज़ाम इनको रोकने में यकसर नाकाम दिखाई देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि 100 से ज़्यादा मिसाइल इस बहरी बेड़े को मारे गए हों और इसको खराश तक ना आए? यकीनन इसका कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा और यही वजह है कि इसने समंदर में अपनी जगह तब्दील कर दी है। मिसाइल हमला होने के बाद इब्राहिम लिंकन ने अपनी पोजीशन तब्दील कर दी है। ये इस बात का वाज़िया सबूत है कि इसको डैमेज हुआ है, नहीं तो ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे क्यों जाने पर मजबूर हो चुका है। देखें, एक बात आप याद रखें कि अमेरिका कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने तस्लीम कर लिया कि इब्राहिम लिंकन को हिट किया गया है तो उसका जो हवा क्रिएट हुआ था वो सारे का सारा मलिया मीट हो जाएगा और उसकी बहरी ताकत का जो भरम आज तक कायम है वो भी बिल्कुल दफन होकर रह जाएगा। ईरान ने इब्राहिम लिंकन को हिट करने की वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें क्रूज मिसाइल चलते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल डिनाइल के मूड में है और अभी तक उसने तस्लीम नहीं किया कि इब्राहिम लिंकन को कोई डैमेज हुआ है। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि ईरान ने जो हमला किया है उसने किसी ना किसी हद तक तो इस बहरी बेड़े को डैमेज किया है, इसे कोई ना कोई तो ऐसा नुकसान पहुंचा है जो ये मजीद आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया है। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि ईरानी हमले के नतीजे में, और एक बात आप याद रखिए कि ये कोई आम हमला नहीं था, 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल दागे गए हैं, तो ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं कि कोई मिसाइल इस बहरी बेड़े को हिट ना किया हो। तो लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि इसको ज़रूर कोई ना कोई डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन तब्दील कर चुका है और ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया है। खबर ये भी है कि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में मज़ीद 3000 फ़ौजी भेजने का इरादा कर लिया है और इस वक्त
अमेरिका की जानिब से मशरक़ वस्ती में फ़ौजी मज़ीद डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। और ये जो मुआहदों की बात चल रही है, जो समझौतों की बात चल रही है, वो सिर्फ़ एक धोखा है और इसके सिवा कुछ नहीं। और ईरान इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला करने से कासिर है और बड़ी बसीरत के साथ वो मामलात को हैंडल कर रहा है। और आगे भी उसका कोई इरादा नहीं कि वो अमेरिका के साथ कोई मुआहदा कर ले या इस तरह का कोई समझौता कर ले। आज ही कर्नल जुल्फ़िकारी जो ईरानी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये भूल जाए कि हम उससे कोई मुआहदा करेंगे, किसी भी किस्म का कोई समझौता करेंगे, क्योंकि वो वक्त गुज़र चुका जब ख़िते में अमेरिका की ताकत के गुन गाया करते थे लोग। अब ख़िते में हमारी ताकत का तूती बोलता है और लोग आइंदा आने वाले वक्त में भी देखेंगे कि ताकत से कैसे ख़िते में तब्दीली लाई जा सकती है। जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमेरिका ना तो आइंदा मिडल ईस्ट में सरमायाकारी कर सकता है और ना ही तेल की कीमतें वापस अपनी जगह पर आ सकती हैं। जब तक हम ना चाहें, तेल की कीमतें कभी भी कम नहीं हो सकती। यानी इससे साफ जाहिर है कि ईरान अभी तक सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाए हुए है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं। यानी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका मज़ीद फ़ौज भेज रहा है ख़िते में, ईरान पूरे ख़िते को निशाना बना रहा है। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हो रही है वो ये है कि सऊदी अरब और यूएई भी इस जंग में डायरेक्ट कूदने जा रहे हैं और इस जंग को मज़ीद हवा दे रहे हैं। यहाँ एक बात आप जहन में रखें कि जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो इस जंग को ख़त्म करने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस जंग को शिद्दत देने की कोशिश भी हर तरफ से जारी है। यानी अमेरिका अपनी फ़ौज मज़ीद भेज रहा है ख़िते में, अरब ममालिक जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो ऐसे में मिली जुली सूरत हाल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या ये आने वाले वक्त में जल्द ही ये जंग ख़त्म हो जाएगी या ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगी, ये अभी तक कुछ नहीं इस बारे में वसूख से कहा जा सकता। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।